महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान श्री, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि श्रीपुर शिवपुर, जहाँ के इस पावन प्रांगण में आप और हम सब भगवान शंकर की करुणा का, उनकी उदारता का, उनकी दया का गुणगान करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान माजी विधायक स्वर्गीय कथा भगवान शंकर की कथा जैसे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है तो ये शरीर चलता रहता है। शरीर में अगर रक्त दौड़ रहा है तो ये शरीर चल रहा है। और यदि शरीर में रक्त दौड़ना बंद हो जाता है, शरीर में रक्त चलना बंद हो जाता है, रक्त दौड़ना बंद हो जाता है, तो शरीर में चलना बंद हो जाता है। उसी तरह ये शिवपुराण की कथा, उसी तरह ये शंकर की कथा, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा भी हमारे जीवन में जब प्रतिदिन रोज रक्त की तरह दौड़ रही है, रक्त की तरह चल रही है, तो ये मानकर चलिए कि हमारी भी जिंदगी, हमारा भी जीवन शिव के आश्रित होकर चल रहा है। श्वास और विश्वास, ये दोनों अगर टूटते हैं, श्वास और विश्वास अगर ये दोनों टूट जाते हैं, टूटते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता।
यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। आप लोग क्यों आए हैं? केवल शंकर पर आपका विश्वास है, शिव पर आपका भरोसा है, शिव पर आपकी दृढ़ता है, इसलिए शंकर भगवान पर आपका विश्वास है, शंकर भगवान पर आपका श्रद्धा है, भरोसा है, दृढ़ता है, इसलिए पहुंचे। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता। श्वास टूट गई, शरीर को ले जाकर शमशान में डाल दिया, जला दिया, आग लगा दिया, चिता पर लेटाकर अग्नि दे दी, भस्म हो गया शरीर, कुछ बचा। उसी तरह जैसे श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी तरह विश्वास टूटने के बाद भी कुछ नहीं रहता। आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास है, ये आप सबका भरोसा है, ये आप सबकी दृढ़ता है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर। यहाँ जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं। आप उसको अंदाजा लगाइए, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या प्रदान किया है। जरा विचार करिएगा। हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा, केवल ये बात। भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल आपके और हमारे जीवन का है। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, एक गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर, और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर से। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाय आ गई। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है माई, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ गई।
फिर तुमने उसको हटा दिया, गाय फिर आ गई। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त जरूर होगी, ये पक्का है। ये गाय का विश्वास है, ये गाय की दृढ़ता है, ये गाय का भरोसा है। ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर मिलेगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। ये गाय का भरोसा करता है, गाय का विश्वास करता है। तुमने एक बार भगा दिया तो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई। आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता को दी। आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकालकर तुमने गाय को लाकर दे दिया, गौ माता को दिया। तुम जाती रही, गाय जाती रही तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकालकर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रखकर चढ़ाओगे तो वो देता जाए। गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर है। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नजदीक में हो और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना। पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी Roटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ ना कुछ दे ही सकता है। विश्वास के भरोसे पर, भरोसे के बल। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव पावत से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप भी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, बक्सों में भी। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव पावत से हूँ। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहां की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूँ और बाबा से कहकर आती हूँ। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए,
पंडाल में बैठकर जो कहा जाए बाबा वो सुनता जरूर है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए थे 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए उन सारे एग्जाम का परीक्षा दी, उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्जाम देती थी सारे एग्जाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। मैंने उसका फोटो भी लगाया है जो मेरी बेटी अब नौकरी कर रही है। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से हमको नहीं मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, पर आज बाबा की वही मिट्टी हम वापस लौटाने के लिए आए हैं और बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव का, ये शंभू है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये दयालु है, ये दातार है, ये करुणा सागर, ये कृपा करने वाला है। इसको कहते हैं विश्वास की दृढ़ता, इसको कहते हैं भरोसे की दृढ़ता, इसको विश्वास करते हैं। शिव की प्रियता है, उसका भरोसा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं, आपके संपूर्ण कार्य का प्रबलता बल विश्वास पर आधारित है, भरोसा। थोड़ा सा आप कितना भरोसा भगवान पर कर रहे हैं, आप कितना विश्वास भगवान पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस मंडप में, कथा के पंडाल में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बेटियां, बेटा, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न करिए। और जब भरोसा और विश्वास आपके भीतर दृढ़ होगा तो आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा झोली भरकर जरूर भेजेगा। विश्वास शिव कृपा से। बाबू कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी बेटी को एक साथ 6 नौकरी का ऑफर आया, सरकारी 6 नौकरियां से। हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं था। अब कथा के पंडाल में बैठकर उसको नमन कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, भरोसे के साथ कर रहे हो तो विश्वास के साथ देता है, भरोसे के साथ वो देता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली
हो नदी पानी फंसा। ये गला पकड़ रहा है बहुत तेज। लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले हृदय से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जिस भरोसे पर विश्वास के साथ बैठे हो, दृढ़ता के साथ बैठे हो, शिव क्या ना दे आप, शंकर क्या ना प्रदान करे आप। भरोसा दृढ़ बनाइए। एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, यही पकड़ रहा है गला। तालाब का पानी जब बढ़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। सरोवर का पानी बढ़ा तो उसको छोड़ दिया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ देते हैं। तालाब का हो, सरोवर का हो, बांध का हो, कहां के लिए छोड़ देते हैं कि ये पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके पानी मिले। खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको छोड़ दिया गया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको छोड़ दिया। और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाए। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए। और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को करना एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी।
गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए, और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 years का। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने देना। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तो मुझे जगाना मत। कामद वन में आंत और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिला, कोई कहती है मुझे ये दिलाओ। तो हम उन पतियों से कह देते हैं दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25, 50, 1 लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी? पत्नी वो रकम तेरे ही पूरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे दे। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या? हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है।
भरोसा हमारा शिव है, हमारा भरोसा हमारा शंकर। सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ठीक है, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया हो तो हाथ खोलने का समय चालू कर दो। गया समय। बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चालू करो। गया समय। मेरी ये बहनें कई बेटियां, कई बेटी कह देती है वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती है कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजा भाई हो, तुम अहिल्या भाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठाकर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना। गणेश जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे।
उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु, मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो जरूर और कुछ मांग ले। तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से, ठीक है। स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि ये सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठे हैं। कथा 4 गांव की आबादी को मिलाकर के पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है? यह मालूम। शिव भक्ति किसको कहते हैं? यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको? जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है? भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मैं का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत भी। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया। माता जानकी
ले जाकर कहाँ रखा? जम के बोलो, कहाँ ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कि जैसी रहे अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है, राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी मत जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक है। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं, गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा।
अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाकर ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा? अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं, अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हुई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सके। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास भाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी नहीं। सब लुटा दिया।
कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ प्रदान। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास वैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, करुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महा, कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बच्चा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते हो। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे सुंदर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में गिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहाँ होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका सुमत दृष्टि में। और धन धन भोलानाथ बाट दिए, मेरे शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ बांटा, कुछ नहीं रखा अपने पास में। और रावण को बाबा तूने लंका दिया है,
मन की बात बड़े भाव के साथ से बाबा को प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना करो, हृदय से। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं वो भी बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं वो भी 2 क्षण बाबा से अपने मन की बात अवश्य सब साथ में बोलेंगे, बाबा से अपने मन की बात दिल से। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भंडसुर का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने कर दिया। शिव उपासना क्या है, शंकर की भक्ति क्या है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कामदवन में आंत्री बाबा निवास करता है। गोदावरी गंगा की ये कथा बड़ी 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 कामदवन में आंत्री बाबा अनुसुईया जी के साथ में निवास कर। एक स्त्री, एक नारी
तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप, साधना उसकी बड़ी, अविरल भक्ति उसकी बड़ी, और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंत ऋषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में आंतरी बाबा लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है, संघर्ष की घड़ी अकेले है, संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ, अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो सब चले गए, सब तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए।
अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। और अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए। पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी दुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार करते। शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, होगा जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों ना अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ। मन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते। वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं? उनका नियम टूटता नहीं है। वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन, मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए। अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में
माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत विनय कर महादेव नमन चरण, आप भी बोलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, महादेव नमन चरणों में। सब बोलेंगे साथ में महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय करें। सब देवा, सारी नदियां, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां। सबने कहा अनसुईया जी आपको कुछ अगर चाहिए, आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो, पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना। गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो, विचारो, करूं ना करूं, आगे करूंगा, फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकनो, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो, मैं मांगू तो मेरे शिव से। जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल, वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी। ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठल पांडु रंगा।
मेरे मुख पर अगर हरि विठ्ठल है, मेरे मुख पर पांडुरंग रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठ्ठल विठ्ठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है, वो देगा मुझको। आप शिरडी के पास में रहते हो, उनके दो शब्द हैं, श्रद्धा और जम के बोलो जरा, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है थोड़ा रुको, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा समय लग सकता है देने में, पर देगा प्रदान जरूर। अनसुईया मैया नहीं मांगी, गंगा जी को अच्छा लगा, गंगा मैया को बहुत अच्छा लगा कि अनसुईया जी ने किसी से नहीं मांगा, तो गंगा जी उन्हीं के चरणों में रुक गई, पर जल के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में गंगा जी उनके पास में रुक गई, एक स्त्री के रूप में सेवा करने के, अनसुईया जी की सेवा में लग गई। समय आया, 54 साल की समाधि लगाकर तप कर अंतरी बाबा उठ गए, और उठकर उन्होंने कहा अनसुईया मुझे प्यास लगी, जल्दी पानी ला कर दो। अनसुईया जी कहती हैं प्रभु जल नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, जल नहीं है, मुझे प्यास लगी, अनसुईया पानी लाओ। अनसुईया जी जल का पात्र लेकर, कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी, उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी कि स्त्री के वेश में आई। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी, जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा अनसुईया जी, ए अनसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अनसुईया जी ने कहा मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो? आप कौन हो, मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूँ, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा, और जैसे ही खड्डा खोदा, गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसे जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा अनसुईया माँ अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया, जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी, तो अनसुईया जी ने कहा रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहां से आई, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहां से आया? मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी अनसुईया जी अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगा, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का, 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए। उससे क्या होगा? गंगा जी कहने लगी मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी, उनको दर्शन देने के लिए, 1 महीने बाद ओझल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी रही। कौन सी पूजन का फल? जिसमें ना अनसुईया जी ने पानी चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना कुंकू चढ़ाया, ना हल्दी चढ़ाई, केवल अनसुईया जी ने मन से बैठी बैठी पार्थिव शिवलिंग के सामने मन से चढ़ा देती थी। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मैं आपके मंदिर की पोछा लगा रही हूँ, बाबा मैं झाड़। मानसिक पूजन का फल 1 महीने का दिया। गंगा टिक गई। आंतरिशी ने जल पिया तो पीते से बोले ये तो अपने कामद वन का जल नहीं लगता, ये जल कामद वन का नहीं। अनसुईया जी ने कहा स्वामी अकाल पड़ा था, पानी नहीं है।
गंगा जी से जल मांग कर लाई। गंगा का दर्शन हुआ तुझे अनसुईया, तू और गंगा का दर्शन? हाँ, मुझे गंगा का दर्शन, गंगा का दर्शन। मैं मान ही नहीं सकता, इस पृथ्वी पर गंगा तो अविरल बह रही है, वो तो ये दर्शन देने के लिए कामद वन पर क्यों आएगी? मुझे गंगा ने दर्शन। आप ना मानो तो चलिए, आंत्र ऋषि को लेकर गंगा जी के सामने माता अनसुईया पहुंच गई। जो गंगा जी का दर्शन आंत्र ऋषि ने किया, दर्शन कर कर स्तुत हो गए। गंगा कहने लगी, आंत्री बाबा अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंत्री बाबा कहते हैं, गंगा तुम मत जाओ, यहीं तो। गंगा जी कहती है, अगर आंत्री बाबा आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगा। अनसुईया और आंत्री बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। गंगा जी कहती है, 1 वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंत्री और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंत्रेश्वर महादेव विराजमान है, जो जीव के कल्याण के लिए। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंत्रेश्वर महादेव विराज। और मां गंगा जी से आंत्री बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी आप हरिद्वार में गंगा हो, पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंत्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आंत्री बाबा ने एक दिन अनसुईया जी की साक्षी में कहा कि मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे शंकर का दर्शन, शिव का। शिव की साक्षी पाने के लिए कभी अगर मौका लगे जीवन में, अगर कभी अगर मौका लगे जिंदगी में, हम प्रयास करेंगे, हम भी कहेंगे, कभी बिटले सेवा समिति से हम भी विचार करेंगे, अगर मौका लग जाए जिंदगी में एक बार, तो चित्रकूट की पावन धरा पर बैठकर आंत्रेश्वर महादेव के चरणों में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। आंत्री ऋषि ने जिस शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, माता अनसुईया जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी, और भाव से बैठकर आंत्री बाबा की साक्षी में शंकर भगवान जहां प्रकट होते हो, ऐसी पवित्र धरा पर आंत्रेश्वर महादेव विराजमान। राम जी ने भी अपने रुकने के लिए वही भूमि चुनी, चित्रकूट की पावन धरा शिवधाम। ऐसी पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं जहां भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वतः आनंद के साथ, सुख के साथ में विराजमान होकर सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। भावों से आज भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का तृतीय दिवस होगा।